कहानी एक भविष्य की दुनिया से शुरू होती है जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वैज्ञानिकों ने पौधों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयोग असफल हो गया। उन्होंने पौधों के डीएनए को तो बदल दिया, लेकिन वे इतने खतरनाक हो गए कि इंसानों की जान के दुश्मन बन गए। ये पौधे चुन चुनकर इंसानों को अपना शिकार बनाने लगे, जिससे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरी जमीन बंजर और विषैली हो गई और खतरनाक वायरस हर जगह फैल गया। इन हालात में जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो गया। इंसान भी दो हिस्सों में बंट गए। अमीर और प्रभावशाली लोग एक अलग कॉलोनी में बस गए, जिसे सिटाडेल कहा गया। सिटाडेल कॉलोनी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर चीज की भरमार थी, जमीन उपजाऊ थी और वहां के लोग ऐसे बीजों का इस्तेमाल करते थे जो कुछ भी उगा सकते थे। लेकिन इन बीजों को बाहरी दुनिया के लोगों के लिए एक कीमत चुकाकर ही उपलब्ध कराया जाता था। बदले में सिटाडेल के लोग उनके खून या शरीर के अंगों की मांग करते थे। बाहरी लोगों को ये बीज भी एक सीमित फसल उगाने लायक ही मिलते थे। इसके अलावा कुछ खास बीजों को हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे साफ होता है कि बाहर के लोगों का जीवन बहुत कठिन था। वेस्पर इन्हीं बाहरी लोगों में से एक थी। वह अपने पैरालाइज्ड पिता के साथ रहती थी, जो पहले सिटाडेल में काम करते थे। लेकिन जब वे अपाहिज हो गए तो सिटाडेल ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मदद के नाम पर सिटाडेल ने उन्हें एक ड्रोन जैसा रोबोट दिया, जिसमें वेस्पर के पिता के दिमाग का एक हिस्सा डाला गया था। बाकी शरीर बेड पर निर्जीव पड़ा रहता था। वेस्पर एक बहादुर और प्रतिभाशाली लड़की थी। उसने इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने का हुनर सीख लिया था। उसने अपनी एक छोटी सी लैब बनाई थी, जहां वह पौधों के जीन पर प्रयोग करती थी। वह अपने पिता को जिंदा रखने के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करती थी, जो मशीन से चलता था। इसी कारण उसके पिता अब तक जीवित थे। एक दिन वेस्पर अपने ड्रोन रोबोट के साथ घर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि उसके पिता के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बैटरी चोरी हो गई है। यह देखकर वेस्पर घबरा गई, क्योंकि बिना बैटरी के उसके पिता जिंदा नहीं रह सकते थे। मजबूरी में उसे अपने अंकल से मदद मांगने का फैसला करना पड़ा। लेकिन उसका अंकल एक लालची और निर्दयी इंसान था, जो एक अनाथालय चलाता था। वह अनाथ बच्चों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था। उनके खून और अंगों के बदले सिटाडेल वालों से सामान और पैसा लेता था। जब वेस्पर अपने अंकल के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग एक जगह नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट को पीट रहे थे। ये रोबोट सिटाडेल वाले अपने रोजमर्रा के कामों के लिए बनाते थे। अंकल ने इस जगह को खरीदा था, लेकिन जब यह किसी काम का नहीं रहा तो उसने इसे खत्म करने का आदेश दे दिया। वेस्पर ने अपने अंकल से अपने पिता के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बैटरी मांगी। वह यहां तक कहती है कि इसके बदले वह अपना खून देने को भी तैयार है। अंकल उसका खून ले लेता है, लेकिन बैटरी देने के लिए 2 दिन का समय मांगता है। वेस्पर कहती है कि 2 दिन उसके पिता के लिए बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अंकल उसकी बात अनसुनी कर देता है। मजबूर होकर वेस्पर बैटरी चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। उसका अंकल गुस्से में उसे वहां से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद वेस्पर चुपके से फिर से अंदर घुस जाती है। एक बच्चे ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वेस्पर ने अपने अंकल के गोदाम से बैटरी चुरा ली और साथ में सिटाडेल वालों से मिले कई कीमती बीज भी उठा लिए। फिर वह जल्दी से अपने घर भाग गई। कुछ दिनों बाद वेस्पर ने देखा कि सिटाडेल से एक प्लेन बाहर निकला, लेकिन वह थोड़ी ही दूर पर गिरकर तबाह हो गया। वेस्पर तुरंत उस जगह पर पहुंची जहां उसने प्लेन के मलबे के पास एक घायल महिला को देखा। उसका नाम कैमिला था और वह बेहोश थी। वेस्पर ने उसे सहारा देकर अपने घर लाया और उसकी मरहम पट्टी की। कैमिला धीरे धीरे ठीक होने लगी और अगले दिन वेस्पर से बातचीत करने लगी। कैमिला ने बताया कि वह और उसके पिता सिटाडेल से हैं। उसने वेस्पर से कहा, अगर तुम मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को सिटाडेल ले जाऊंगी। वहां तुम दोनों आराम और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हो। यह सुनने के बाद वेस्पर तुरंत कैमिला के पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। काफी खोजबीन के बाद वह उन्हें देख लेती है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले उसका अंकल वहां पहुंच जाता है। वेस्पर के अंकल ने तुरंत पहचान लिया कि यह आदमी सिटाडेल से आया है। उसने उनके पास मौजूद एक खास स्कार्फ पैकेज भी देख लिया, जिससे उसे पता चला कि इस आदमी के साथ यहाँ कोई औरत भी है। अंकल ने कैमिला के पिता से उस औरत के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कैमिला के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर अंकल उन्हें मारने की कोशिश करता है। वेस्पर ने यह देखा तो तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। अंकल ने कैमिला के पिता को बेरहमी से मार दिया और वेस्पर को भी धक्का देकर दूर गिरा दिया। वेस्पर ने फैसला किया कि वह कैमिला को उनके पिता की मौत के बारे में कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वह यह दुख सहन नहीं कर पाएगी।
घर लौटकर वेस्पर ने कैमिला से झूठ कहा, मैंने तुम्हारे पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। बाद में बातचीत के दौरान कैमिला ने वेस्पर से उसकी मां के बारे में पूछा। वेस्पर ने बताया, मेरी मां को भी यह खतरनाक वायरस लग गया था। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए वह हमें बचाने के लिए एक बागी ग्रुप पिलग्रिम्स के साथ चली गईं। पिलग्रिम्स के लोग वायरस से प्रभावित हैं और समाज से अलग थलग अपनी दुनिया में रहते हैं। वे हर तरह का सामान, यहां तक कि कबाड़ भी जमा करते रहते हैं। समय के साथ वेस्पर और कैमिला के बीच मां बेटी जैसा रिश्ता बनने लगा। वेस्पर ने कैमिला को अपनी लैब भी दिखाई, जहां उसने जेनेटिक बदलाव वाले पौधे उगाए थे। ये पौधे अब काफी बड़े हो गए थे। कैमिला यह देखकर हैरान और प्रभावित हुई। कुछ समय बाद वेस्पर ने फैसला किया कि अब कैमिला को सच बता देना चाहिए। वह कैमिला को उसके पिता की लाश के पास ले गई। अपने पिता को मरा हुआ देखकर कैमिला फूट फूट कर रोने लगी। वेस्पर ने उसे मुश्किल से संभाला। इसी दौरान वेस्पर ने कैमिला की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखा। जब वेस्पर ने इसके बारे में पूछा तो कैमिला ने राज खोला, मैं असल में एक जगह हूं जिसे सिटाडेल में बनाया गया था। जिस व्यक्ति ने मुझे बनाया उसे मैं अपना पिता कहती थी, इसलिए उनकी मौत से मुझे इतना गहरा दुख हुआ। यह सुनकर वेस्पर को समझ आया कि कैमिला का दुख सिर्फ एक बेटी का नहीं, बल्कि एक इंसान जैसा महसूस करने वाले रोबोट का था, जिसने अपने निर्माता को खो दिया था। कैमिला बाकी जगहों की तुलना में काफी होशियार और एक्टिव थी। साथ ही उसमें इंसानों जैसे जज्बात और इमोशंस भी थे। यही वजह थी कि सिटाडेल वाले उसे मारना चाहते थे। कैमिला के पिता ने उसे बचाने के लिए सिटाडेल से भागने का फैसला किया। वे प्लेन के जरिए भाग रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया। इस वजह से वे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। कैमिला ने वेस्पर से कहा, मुझे एक और बात के लिए माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हम तुम्हें और तुम्हारे पिता को सिटाडेल लेकर जाएंगे। असल में हम खुद वहां से भागे हुए थे। वापस जाने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा ताकि तुम मेरे पिता को ढूंढ लो। यह सुनकर वेस्पर को गहरा दुख हुआ। वह कैमिला पर गुस्सा करती है और कहती है, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हारी बातों के बाद मैंने तुम्हें अपनी आखिरी उम्मीद मान लिया था। घर लौटने के बाद वेस्पर के पिता, जो अब एक ड्रोन रोबोट के जरिए उससे बात करते थे, उसे समझाते हैं, बेटा कैमिला को माफ कर दो। वह पहले से ही बहुत दुखी और टूटी हुई है। अपने पिता की बात मानकर वेस्पर कैमिला को माफ कर देती है और उससे फिर से बात करने लगती है। एक दिन वेस्पर को ख्याल आता है कि कैमिला भी सिटाडेल से आई है, तो हो सकता है कि उसके डीएनए, खून या सेल्स से उन लॉक किए हुए बीजों को अनलॉक किया जा सके। वेस्पर कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इससे वह मायूस और परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर कैमिला एक खास म्यूजिक बजाती है जो उसके पिता ने उसे सिखाया था। जैसे ही म्यूजिक बजता है, कैमिला के सेल्स की मदद से बीज अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। वेस्पर समझ जाती है कि इस धुन में बीजों को अनलॉक करने का कोड छिपा था। इसी वजह से कैमिला के पिता ने उसे म्यूजिक सिखाया था। वेस्पर को यह सोचकर बहुत खुशी होती है कि अब इन बीजों से वे जितनी चाहें फसल उगा सकते हैं। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है और उन्हें सिटाडेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन जब वेस्पर घर पर नहीं थी तो उसका अंकल वहां आ जाता है। जब वह कैमिला को देखता है तो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैमिला की गर्दन पर निशान देखकर उसे समझ में आ जाता है कि कैमिला असल में एक जगह है। इससे पहले कि वह कैमिला को नुकसान पहुंचाए, वेस्पर वहां पहुंच जाती है। दोनों मिलकर उसके अंकल पर हमला करती हैं और उसे काबू में कर लेती हैं। वेस्पर अपने अंकल को मारती नहीं है। वह उसे एक शर्त देती है, अगर तुम सिटाडेल के लोगों को कैमिला के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बीजों को अनलॉक करने का फार्मूला बताऊंगी। इससे तुम और तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। पहले तो उसका अंकल शर्त मान लेता है, लेकिन लालच उसके अंकल पर हावी हो गई। घर लौटकर उसने सिटाडेल वालों से संपर्क किया और कैमिला और अनलॉक हुए बीजों के बारे में बता दिया। रात होते ही सिटाडेल के रेंजर्स उसके पास पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने उसके अंकल को मार डाला, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बीजों का राज और आगे फैले। इसके बाद वे वेस्पर के घर की ओर बढ़े। उनके आने की खबर वेस्पर और कैमिला को पहले ही मिल गई थी। कैमिला ने फैसला किया कि वह खुद को रेंजर्स के हवाले कर देगी ताकि वेस्पर बच सके, लेकिन वेस्पर के पिता, जो ड्रोन के जरिए उनसे बात कर रहे थे, ने समझाया, वे तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। वेस्पर के पास अब बीजों को अनलॉक करने का कोड है। तुम दोनों को तुरंत भाग जाना चाहिए। दोनों कुछ जरूरी सामान लेकर घर छोड़ देती हैं। रेंजर्स के घर पहुंचते ही वेस्पर के पिता अपने ड्रोन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। इस विस्फोट से कई रेंजर्स मारे जाते हैं, लेकिन वेस्पर के पिता भी अपनी जान गंवा देते हैं। यह सब वेस्पर और कैमिला दूर से देख रही थीं।
अपने पिता की मौत से वेस्पर पूरी तरह टूट जाती है। कैमिला उसे संभालने की कोशिश करती है, जैसे वेस्पर ने एक समय पर उसे संभाला था, लेकिन कुछ रेंजर्स जो विस्फोट में बच गए थे उनका पीछा करने लगते हैं। दोनों जहरीले पौधों के इलाके में पहुंच जाती हैं। कैमिला, जो इन पौधों के खतरों को जानती थी, उनका इस्तेमाल कर दो रेंजर्स को मार देती है। तभी उन्हें दो और प्लेन की आवाज सुनाई देती है। यह साफ था कि सिटाडेल वाले इतनी आसानी से कैमिला का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। कैमिला समझ जाती है कि वह वेस्पर और बीजों के लिए खतरा बन चुकी है। वह खुद को रेंजर्स के हवाले करने का फैसला करती है ताकि वेस्पर सुरक्षित बच सके। वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिला ने पहले ही मन बना लिया था। अपनी खास ताकत का इस्तेमाल कर वह वेस्पर को गहरी नींद में सुला देती है। अगली सुबह जब वेस्पर जागती है तो कैमिला वहां नहीं होती। उसे एहसास हो जाता है कि कैमिला सिटाडेल लौट चुकी है। वेस्पर घर लौटती है जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। वह जमीन में बीज बो देती है ताकि वहां फसल उग सके। तभी कुछ बच्चे उसके पास आते हैं। ये बच्चे उसके अंकल के अनाथालय के थे। वेस्पर उन्हें अपने साथ लेकर पिलग्रिम्स बागी ग्रुप के पास जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि पिलग्रिम्स ने कबाड़ से एक बड़ा टॉवर बना रखा है। वेस्पर टॉवर के ऊपर चढ़कर अपने पास बचे बीजों को हवा में बिखेर देती है। यह बीज आने वाले समय में फसल बनकर चारों ओर फैल जाएंगे, जिससे इंसान फिर से बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।